स्टोरी ऑफ अ लेट बिगनर। साल भर सिर्फ और सिर्फ मैंने मस्ती करी। क्लास में भी मैं अपने दोस्तों के साथ अक्सर पीछे बैठता था। टीचर्स डेली पढ़ाते थे, लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ मेमोरीज बनाने में ज़्यादा विश्वास रखता था। लेकिन फिर एक दिन समय ने मुझे बहुत ज़ोर से चाटा मारा और मुझे रियलाइज़ हुआ कि फाइनल एग्ज़ाम मेरा गेट खटखटा रहे हैं और मेरा सिलेबस अभी बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अब मुझे बहुत डर लग रहा है, मानो ऐसे कि अब कुछ भी नहीं हो पाएगा और मेरे मार्क्स बहुत कम हो जाएंगे। अब ऐसी सिचुएशन में आखिर मैं करूं तो करूं क्या, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ 7 ऐसी शानदार टिप्स शेयर करने वाला हूं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका कितना भी सिलेबस इनकम्प्लीट क्यों ना हो, अंदर से कितना भी डर क्यों ना लग रहा हो, आपका सब कुछ हो जाएगा और फाइनल एग्जाम में आप भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे। वीडियो चालू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। मैंने आप सभी के लिए एक टेलीग्राम चैनल ओपन करने का डिसाइड करा है, जहां पर सारे जितने भी पीडीएफ्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूं अपलोड कर दूंगा और समय समय पर मैं आपसे सजेशंस भी लेता रहूंगा कि आगे कौन से टॉपिक्स पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो बिल्कुल उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पहली टिप और सबसे इंपॉर्टेंट टिप, छोटे गोल बनाकर कभी भी सेटल मत होना। लेट बिगनर सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, उन्हें लगता है कुछ नहीं हो पाएगा तो एकदम छोटे छोटे गोल बना लेते हैं कि यार मैं तो बस इस सब्जेक्ट में पास हो जाऊं, 60-70% में स्कोर कर लूं। अगर आप ऐसे छोटे गोल बनाएंगे तो कभी भी आप मेहनत नहीं करेंगे। गोल जितने बड़े बना सकते हैं उतने बड़े बनाइए। जब हमारे गोल बड़े होते हैं तो हम उतनी मेहनत कर रहे होते हैं और बड़े गोल में छोटे मोटे गोल तो अपने आप ही कवर हो जाते हैं। तो गोल बड़े बनाइए जिसमें आप दिन रात अच्छे से मेहनत कर पाएं। टिप नंबर 2, खुद से मत पढ़ो। अभी आपको बहुत सारे लोग ये सजेशन दे रहे होंगे कि अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से रीड कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज़ गलत है। देखिए भाई, जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं या फिर स्टार्टिंग से पढ़ रहे होते हैं, वो अपनी मेन बुक इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनको वो आसान लग रही होती है। और आसान लगने का रीज़न ये होता है कि वो बुक स्कूल में पढ़ाई जाती है, वो स्कूल में बहुत ध्यान से पढ़ाई करते हैं तो उनको वो बुक आसान लगती है। लेकिन अगर आपका सिलेबस अभी भी इनकम्प्लीट है और स्कूल में आपने अच्छे से ध्यान नहीं दिया था, तो अभी आपको किसी एक अच्छे टीचर की ज़रूरत है। खुद से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा और अब मल्टीपल रीडिंग्स का टाइम हमारे पास नहीं है। तो अब आप YouTube से पढ़ाई करिए। YouTube पर आपको बहुत शानदार टीचर्स मिल जाएंगे। आप अपने टॉपर दोस्तों से पूछ सकते हैं कि YouTube पर कौन अच्छा पढ़ा रहा है, या खुद भी आप देख सकते हैं। मैं बस इतना कहूँगा, व्यूज़ के चक्कर में मत पड़िएगा, वीडियो ड्यूरेशन के चक्कर में मत पड़िएगा। ये गलती नहीं करना है कि वीडियो में बहुत व्यूज़ आ गए हैं या ड्यूरेशन कम है तो हम पढ़ने चले गए। जो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है और पूरा सिलेबस कवर कर रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसी से पढ़ना है। टिप नंबर 3 आपको टिप नंबर 2 के बाद फॉलो करना है। एक बार आपका चैप्टर वीडियो से हो गया, अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फाइनल एग्जाम में कई बार हमें सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जितने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे उतना अच्छा, आंसर फ्रेमिंग भी इंप्रूव होती है और हमें टाइम मैनेजमेंट में भी मदद मिलती है और हमारा रिवीजन भी हो जाता है। तो हमें ये चीज़ पर ध्यान देना है। अब पीवाईक्यू करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका होता है क्वेश्चन बैंक। मार्केट से कोई भी अच्छा क्वेश्चन बैंक आप परचेज कर सकते हैं। उसमें एक ही चैप्टर के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं जो पहले एग्जाम में आए हुए होते हैं। इसके बाद 2 और तरीके होते हैं जिनको मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ। एक है भाई यूट्यूब वीडियोस और दूसरा है वेबसाइट। इन दोनों में दिक्कत ये है कि लिमिटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कई बार आंसर्स ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं और कई बार इंपॉर्टेंट के नाम पर बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जो कहीं से भी इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो एक ट्रस्ट इशू भी उस पर आ जाता है। तो अगर आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो उन्हीं वीडियोस उन्हीं वेबसाइट से आप करिए जो बहुत सही हैं। अब इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मुझे एक बहुत ही शानदार चीज़ आपको बताना है। आकाश इंस्टीट्यूट का तो नाम आप सबने सुना ही होगा। वो क्लास 8th to 12th JEE नीट वाले बच्चों के लिए डेली टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। आप सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक कभी भी इस टेस्ट को दे सकते हैं और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक करके वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आप साइन अप करिए और जब आप टेस्ट देना चाहें आप तब दे सकते हैं। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि आपने जो सिलेबस पढ़ा है वो आपको कितना याद है और आपको कितने रिवीजन की ज़रूरत है। तो आराम से 60 मिनट का ये टेस्ट होने वाला है, उसको दीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका टेस्ट कैसे गया। इसके बाद जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ उसको गलत वे में मत लीजिएगा। ज़्यादातर बच्चे जिनका सिलेबस इनकम्प्लीट रहता है, उनके फ्रेंड सर्कल में प्रॉब्लम होती है। उनके दोस्त भी या तो ऐसे होते हैं जिनका सिलेबस नहीं हुआ होता है या ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इस फ्रेंड सर्कल से बाहर आने का समय आ गया है। आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, आइसोलेशन। सभी को थोड़े समय के लिए बाय बोल दीजिए और पूरा फोकस अपना पढ़ाई पर लगा दीजिए।
या दूसरा ऑप्शन है, अगर आपके दोस्त भी पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते हैं या आपके ऐसे दोस्त हैं जो पढ़ाई में अच्छे हैं, आप उनके साथ कांटेक्ट में रहिए, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। और जब आप पढ़ाई की बात दिन भर करेंगे ना तो पढ़ाई में मन लगा रहता है। तो आप पढ़ाई करने का समय यार वो फ्रेंड सर्कल एकदम सही होना बहुत ज़रूरी है। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बहुत सारे बच्चों ने कॉमेंट करा, मैसेज करा कि भैया सिलेबस इनकम्प्लीट है, अब इतना डर लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो पाएगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको बहुत तेज भूख लग रही है और जहां पर आप बैठे हुए हैं वहां पर आपको खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। एक जन आता है और आपसे बोलता है कि आगे एक बहुत कठिन रास्ता है, लेकिन अगर आप उसको पार करते हैं तो शायद आपको कुछ खाने को मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि कुछ भी ना मिले। और जो ये भूख है ना यार, ये भूख है कुछ करने की, ये हम सबके अंदर होती है। लेकिन ज़्यादातर लोग गलती ये करते हैं, वो वहीं पर बैठे रह जाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं यार आगे भी क्या पता मिलेगा या नहीं मिलेगा, इससे अच्छा तो यहीं पर बैठ जाते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि भाई बैठे बैठे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है, आगे जाएंगे तो शायद कुछ मिल जाए। तो आपको भी यार मेहनत करना पड़ेगी, ये कठिन रास्ते पर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें नहीं मालूम आगे हमें अच्छा स्कोर मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन वहाँ पर चांसेस हैं और इसलिए हमें मेहनत करना चाहिए, क्योंकि बैठे बैठे तो वैसे भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पर एक और चीज़ है जो आपको याद रखना है, जब आप कठिन रास्ते पर चलकर आगे जाएंगे और वहाँ पर आपको खाना मिल जाता है, मतलब अगर आपको सक्सेस मिल जाती है तो इससे अच्छी तो कोई भी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको सक्सेस नहीं भी मिलती है तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और उसके आगे जो और कठिन रास्ता है उसमें चलने के लिए हिम्मत मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि अभी एक कठिन रास्ता में चलकर आ रहा हूं तो ये वाला रास्ता भी मैं पार कर सकता हूं। और वैसे भी अभी आपके पास खोने के लिए है भी क्या, आप मेहनत करेंगे तो सिर्फ पाने के लिए हमारे पास सब कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट एडलेरियन साइकोलॉजी का है। दो चीजें होती हैं, एक है इन्फीरियोरिटी जो हम सबके अंदर होती है, और एक है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो सिर्फ कुछ लोगों में देखने को मिलता है, ज़्यादातर लेट बिगिनर्स में। इन्फीरियोरिटी हमको आगे बढ़ाती है कि भाई इस चीज़ में मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है, वो हमको पुश करती है कि इस चीज़ में मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, इसमें नहीं हूँ, इसमें नहीं हूँ, मुझे आगे बढ़ना है। एक टॉपर में भी ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ये होता है कि मैं काबिल ही नहीं हूँ, मतलब मैं पढ़ ही नहीं सकता, मेरा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो सकता, वो व्यक्ति तो मुझसे आगे ही रहेगा, मैं उससे आगे कभी बढ़ ही नहीं सकता, मैं मेहनत कर ही नहीं पाऊंगा। ये जो कॉम्प्लेक्स है बहुत खतरनाक चीज़ है, लेकिन एडलेरियन साइकोलॉजी में बताया गया है कि ये पूरी तरीके से एक मिथ है। भगवान ने हम सबको इतना ब्रेन दिया हुआ है कि हम मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं और टॉपर तो बन ही सकते हैं। तो ये एक्सक्यूजेस देना बंद कर दीजिए कि आपसे कुछ भी नहीं होगा और मेहनत करने में लग जाइए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरा साइकोलॉजी इसका एक बेसिस है। इसके बाद हमेशा याद रखिए, जितनी आप पढ़ाई कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको रिवीजन करना है। हम लेट हो चुके हैं तो हमें रिवीजन करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो हम चीज़ें भूलने लग जाते हैं। तो रिवीजन सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है, और रिवीजन कम टाइम में ज़्यादा करना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, बहुत डिटेल्ड स्ट्रेटेजी मैंने शेयर करी है कि सही तरीके से हम कम समय में ज़्यादा रिवीजन कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आने वाली वीडियोज़ में। साइनिंग ऑफ, गुरु टेक।